बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जंग का 12वां रोज है और कोई शक नहीं, रूस की मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी भी जारी है और फौजों की पेशकदमी भी जारी है। हर आने वाला दिन कुछ नुकसान की तरह साथ साथ रूस को कामयाबियों से हमकिनार भी कर रहा है। मैं दोनों साइड्स आपके सामने लेके चलता हूं, जिसमें कुछ अहम तरीन जो टॉप स्टोरीज बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको इब्तिदा में बता दूं। लेकिन जारी बात है, मैंने इब्तिदा में आपको 3-4 टॉप की हेडलाइंस ज़रूर बतानी है ताकि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर रहे, आप जान सकें कि आज सलमान आपका जो दोस्त है वो क्या चीज़ें सामने लेके आए। तो उसमें सबसे टॉप का ये सुन जी, यूक्रेन के खुफिया हथियार सामने निकल आए हैं जी। वो खुफिया हथियार जिससे मुतलिक कहा जा रहा था कि यूक्रेन ने अभी तक वो इस्तेमाल नहीं किया। यूरोपीय दुनिया ने जो पिछले 1.5-2-3 महीने से जो थ्रेट चल रहा था यूक्रेन पे इन्वेजन के दौरान, वो हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल किए जी। ऐसे मौके जब रशिया ये दावा कर रहा है कि मैंने यूक्रेन का 90% जो एयर स्क्वाड है ना, जो तैयार हैं वो तमाम के तमाम मार गिराए, तो फिर ये जहाज़ कैसे गिर रहे हैं, ये टैंक कैसे तबाह हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, वो चीज़ें क्या हैं वो आपको बताने। और बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ और भी हैं जी। प्लीज के लफ्ज के साथ अमेरिका और पूरे यूरोप ने प्यूटन से गुफ्तगू की है। मैक्रोन साहब ने जो गुफ्तगू की है, प्यूटन साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जितने भी एटमी प्लांट हैं उनकी सिक्योरिटी की गारंटी देता हूं, बल्कि IAEA के जो नुमाइंदगान है वो आके देख लें। उसकी डिटेल बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें उन्होंने एक ख़ास लहजा इस्तेमाल किया है मिखाइल मैक्रोन के हवाले से, फ्रांस के जो सदर हैं उनसे जी। वो आपको बताना है। तुर्क के सदर से तो रात को उनकी गुफ्तगू हो ही गई थी, वो शरायत थी, वो भी खैर मैं साथ आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं। रशिया ने एक बार फिर यूरोप को वार्निंग दी है और इस बार ज़रा कान खोल के वार्निंग दी है, वो बताना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे भी हैं सुनने वाले जो इन चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बरतानवी जासूसों ने, जी हाँ, रशियन फोर्सेस की नकलो हरकत को जांचने के लिए कोई ड्रोन, कोई स्पाई कैमरा नहीं, जी हाँ, गे डेटिंग एप्लीकेशन, उनसे रब्ता किया। उसके ज़रिए जहाँ हमजिन्स परस्ती होती है, जहाँ उसके ज़रिए, वो डिटेल आपको सामने रखता हूँ, वो रशियन फौजियों की नकलो हरकत जानकर यूक्रेन को आगाह कर रहे हैं बरतानवी जासूस। ये कोई और नहीं कह रहा, बरतानिया का अपना जरीदा कह रहा है। इसके अलावा वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग है, तमाम की तमाम आपके सामने रखता हूँ। फौजी कपल से उनकी शादी हुई है, वो भी आपको दिखाना है जी। अगले मोर्चे पे यूक्रेन के फौजियों की, वो आपको बताना। काफ़ी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर इमरान खान की कल की तकरीर को अगर मैं बीच में शामिल नहीं करूँ, अब मज़ा ही नहीं आना, मज़ा ही नहीं आना। आप देख लें, कभी किसी ने, जो पाकिस्तान की सियासत, कभी किसी ने तसव्वुर किया था उनकी सियासत अपनी जगह पे, सियासी जमातों से अपनी जगह पे, ऐसी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का स्टांस, काटदार, कैटेगोरिकली क्लियर, मैंने तो अपनी इस जितनी भी ज़िंदगी मेरी गुजरी है मैंने कभी नहीं देखा। अल्लाह इस प्राइम मिनिस्टर की ज़िंदगी और हिफाजत करे, मैंने कभी नहीं देखा कोई था जो कहे कि अरे अमरीकियों अब तुम्हारे ड्रोन गिरा देने हैं, खबरदार अगर तुमने हमारे किसी इलाके में ड्रोन उड़ाने की कोशिश की या हमारे किसी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की। था किसी ज़माने में फाटा, वो पाकिस्तान का आईनी तौर पर वो सूबे का हिस्सा है। थी किसी में जुर्रत जी, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने कहा आप हमने 80,000 लोग मारे हैं, आपने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, आप होते कौन हमें धमकियाँ देने वाले। जिस तरह का खत हमें आपने लिखा है कि आपने कभी कश्मीरियों के सिलसिले में इंडिया को लिखा है। उन्होंने कहा हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारे के साथ चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोपीय, हम सबके साथ अच्छा ताल्लुक चाहते हैं। खबरदार खबरदार दोबारा आपने इस टोन का इस्तेमाल नहीं हमसे करना, हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं कि जो आप कहें वो हम कर दें। तो मैंने कहा अगर ये जुमले मैं ना शुरू में बताऊँ ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा जी। अच्छा, उसके अलावा जी तुर्क सदर से रब्ता हुआ है रूसी सदर का, और उन्होंने कहा हथियार फेंक दे, हमारी शराइत मान लें। शराइत मानना ये है कि नेटो के हवाले से एप्लीकेशन नहीं देनी आपने कि हम नेटो ममालिक में शामिल होना चाहते हैं, ये दरख्वास्त आपने दोबारा नहीं देनी, और आप हथियार फेंक दें तो हम इस जंग बंदी पर राज़ी हैं और अपनी फ़ौजों को वापस बुला लेंगे। ये सब है। तुर्क सदर से इतनी बात हुई, लेकिन अभी आगे की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जी। सबसे पहले सुने RTG रशियन टाइम्स, प्यूटन रिवील्स कंडीशन फॉर ऑफेंसिव इन यूक्रेन टू स्टॉप। उन्होंने बात करते हुए कह दिया जी कि मस्ट सीज फाइटिंग एंड फुलफिल, ये ऑफिशियल अब स्टेटमेंट आ रही है जी।
सोशल मीडिया की खबर नहीं है। सीज फाइटिंग फुलफिल ऑल ऑफ मॉस्को डिमांड टू ऑर्डर फॉर द रशियन इन्वेजन टू यूक्रेन टू स्टॉप। व्लादिमीर पुतिन टोल्ड टर्किश लीडर तैयब एर्दोगान एंड मॉस्को special operation in the negotiation country will come to the halt only if Kyiv stops military action and fulfill। उन्होंने कहा, और उसको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी शराइत क्या है, यूक्रेन को बच्चा नहीं है कि उसको ना पता हो। ठीक है जी। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स जो कह रहे हैं जी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया रशिया के ऊपर कि सेकंड अटैम्प्ट जो एवेक्यूएशन की थी ना मैरीपोल के इलाके से, जी हाँ, उधर से करते हुए फिर रशिया ने फायरिंग किया। लेकिन रशिया कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये दरअसल यूक्रेन वाले खुद ही उन लोगों को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, ह्यूमन शेल्टर बना रहे हैं जी। ठीक है जी। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन की गुफ्तगू जो हुई थी ना, उसकी अब सरकारी तौर पर स्टेटमेंट आ गई जी रशिया की तरफ से। वो सबसे ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। वो ये सुन ले, AP है एसोसिएटेड प्रेस, जिसमें इल्तिजा की है पूरी यूरोपीय दुनिया और अमेरिका को, बल्कि यूरोपीय दुनिया का है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त फ्रांस। किसी से कोई बात नहीं कर रहा है इस वक्त प्यूटन या इजराइल के वजीर आजम निफ्ताली बेनेट से। जो बात हुई है वो सुन ले जी। मैक्रोन प्यूटन कॉल फोकसेस ऑन न्यूक्लियर प्लांट्स। जितने भी जौहरी तंसीबात हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ना यूक्रेन के, यूरोप के और यूक्रेन के अंदर जो मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी का, दो के ऊपर चेर्नोबिल और एक दूसरा काफ़ी मुश्किल नाम है जो इस पर परसों कब्जा किया, 2 पे तो कब्जा हो गया, लेकिन अब तीसरे की तरफ रवा दवा। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। उस सिलसिले में द फ्रेंच प्रेसिडेंसी कह रही है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें फोकस था प्राइमरीली ऑन द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स। उस पर जवाब बड़ा अच्छा दिया जी। अब फ्रेंच द कॉल वाज ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम मैक्रोन की ही रिक्वेस्ट के ऊपर थी, यानी फ्रांस के सदर की रिक्वेस्ट पे थी। उन्हें कहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड आर रिस्पेक्ट टू चेर्नोबिल एंड इट अदर न्यूक्लियर प्लांट्स। ही टोल्ड प्यूटन कि हमें वो सेफ्टी चाहिए IAEA के उस मयार के मुताबिक। ही टोल्ड प्यूटन दीज फैसिलिटी मस्ट नॉट बी टारगेटेड बाय रशियन ऑफेंसिव। उन्हें कहा रशिया इस पर हमला न कर दे। प्यूटन ने जवाब दिया कि हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर किसी पर अटैक करें, ये हमारा प्रिंसिपल असूल है। डायलॉग हम कर सकते हैं, IAEA को हम दावत देते हैं, वो हमारे इस मुल्क के अंदर आके, यूक्रेन के अंदर आके इन तमाम प्लांट्स की इंटेंशन देख ले कि अगर किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं है। तो अब यूरोप को थोड़ा सुकून हो गया कि कोई ऐसा प्लांट ही तो नहीं उड़ा देगा, तो वहाँ से सुकून इतना मिल गया जी। अच्छा जी, और ये सुन ले जी, एक शादी हुई है, फिर वीडियोस भी दिखाता हूँ आपको मैं। अभी वो गे की वेबसाइट, हम जिन्स परस्ती वाली गेज की वेबसाइट से जिस तरह रशियन फौजी मारे जा रहे हैं ना, वो भी आपको बताना है। दिल्ली में लव ऑन द फ्रंट लाइन, यूक्रेनियन कपल इन मिलिट्री यूनिफॉर्म टाई द नॉट वाइल बीइंग सरेंडर्ड बाय फेलो सोल्जर्स। ये शादी की है जी कपल ने, वो आपको बताना था, वो दिखा दिया जी मैंने आपको। और ये है जी एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है जी, ब्रिटिश स्पाई, कोई नहीं, ब्रिटिश का, बरतानिया का खुद ही न्यूज़ इदारा कह रहा है, ब्रिटिश स्पाइज यूज गे डेटिंग एप्लीकेशन ग्रिंडर एंड अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू ट्रैक व्लादिमीर पुतिन सोल्जर्स। जी, हम जिस परस्ती की जो वेबसाइट्स है ना, उसके ज़रिए बरतानवी जासूस रूसी फौजियों की नकलो हरकत को माप रहे हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा और डिटेल है, वो थोड़ी सेंसर्ड है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन बोला ना कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है, इस भाई ये मोमिनों की जंग नहीं है ना, तो वही सरी इधर तेग तूग यही चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ से उन्होंने करना है कि कुछ नहीं हो तो शाम में डेटिंग वेबसाइट के ऊपर ज़रूर जाएंगे। वहाँ डेटिंग वेबसाइट के ऊपर, गेज डेटिंग वेबसाइट के ऊपर वो ये कह रहे हैं डिटेल में कि वो ज़्यादा अच्छे से फौजी राज उगल देते हैं कि हम यहाँ हैं, ये कर रहे हैं, ये मूवमेंट है हमारा, ये प्लान है, हम यहाँ आगे जाएंगे, इस शहर पे हमला करेंगे, एयर स्ट्राइक के लिए ये प्लान है, ज़मीनी स्ट्राइक के लिए ये प्लान है। तो वो डेटिंग एप्लीकेशन से रूस के जासूस उन लोगों की नकलो हरकत को जानते हैं और फिर यूक्रेन की इंटेलिजेंस के साथ वो इतलात शेयर करते हैं। दूसरी तरफ रशिया में चेकिंग का आलम क्या है वो आपको दिखा देता हूँ जी। वो आप हैरान जाएंगे, अब वहाँ ID कार्ड चेक नहीं हो रहा, वहाँ लोगों की मोबाइल चेक हो रही है। वीडियो देखें ना ज़रा। ये देखें, ये लोगों को ID कार्ड नहीं चेक कर रहे, उनके मोबाइल चेक करें तो कहीं कोई स्पाइंग तो नहीं हो रही, कोई जासूसी तो नहीं हो रही, कोई इनसाइडर्स तो नहीं बता रहे। ये देखें आप, ये रशिया के अंदर के मनाज़र हैं। ठीक, ये चीज़ बतानी थी। खौफ का यूक्रेनियन क्लेम चैनल दैट रशियन जेट शॉट डाउन। अच्छा, ये रशिया का एक जेट शॉट डाउन हुआ है, एक चैनल यूक्रेन का ही बता रहा है जी।
जो लोगों की खुशी वाले कि एक और जहाज़ गिरा जी। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा जी, AFP न्यूज़ एजेंसी ब्रेकिंग दे रही है, रशिया वांट्स कंट्री अगेंस्ट होस्टिंग यूक्रेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। पोलैंड को ये धमकी दे दी है जिन्होंने सीधा कि जो भी यूक्रेनी एयरक्राफ्ट्स को जगह दे रहे हैं उनको उड़ने के लिए, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, उसको हम वार्निंग दे रहे हैं। सीधा पोलैंड को धमकी, पोलैंड को पहले भी धमकी दी है। पोलैंड को कुछ खास तकलीफ भी है, ये हमला करवा के ही रहेगा अपने ऊपर, पोलैंड और स्वीडन। लेकिन पोलैंड को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है, रेशिस्ट लोग हैं ये, नस्ल परस्त लोग हैं, और उसको सीधी सीधी धमकी दी है। और ये किसी और ने नहीं, रशिया ने डायरेक्ट धमकी दी है वजारत खारजा ने। अच्छा, अब मैंने वो आपको कुछ हथियार दिखाने थे, मैंने कहा मैं वो आपको बता दूं जो सीक्रेट हथियार है जिसकी बिना पर बड़ा शोर गोगा हुआ हुआ जी। और शोर गोगा के बाद ही पता चल रहा है कि जी इन हथियारों की बिना पर जो यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो ज़रा हमलावर होने की कोशिश करिए जी। वो कह रहे हैं कि ये वो हथियार हैं, ये आप उनकी तस्वीरें देख लें जी, ये हथियार हैं और ये सारे के सारे मिले हैं यूरोपीय ममालिक से, जिसमें स्विस एंटी टैंक मिसाइल्स भी शामिल हैं, एंटी वो चीज़ें शामिल हैं। ये तमाम हथियार है जिसकी बिना पर रशियन एरोप्लेन्स और टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है। किसकी तरफ से? यूक्रेन की तरफ से। और ये फुटेजेस, इनके ब्रांड नेम, सारी चीज़ें देख लें तो कहीं ना कहीं दूसरा काम खुल के नहीं जारी, दूसरा खुल के सिर्फ एक मुल्क ने काम किया, वो किया ऑस्ट्रेलिया ने, जो हथियार भेज रहा है। बाकी खबरें ही हैं, लेकिन ये इस वक्त सिचुएशन है। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।